हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं ठीक हूँ। हमें उम्मीद है जो आप सब भी ठीक होंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं आज मेरे पीछे लिखा हुआ है फिजिक्स, लिखा हुआ है फिजिक्स। जी हाँ, फिजिक्स। तो मैं आप लोगों के लिए आज यह पहला वीडियो फिजिक्स का आपके पास भेज दिए हैं बच्चों। पहला वीडियो आज आपके लिए आपके पास हमने भेज दिए हैं फिजिक्स का, और ये क्लास 10th का फिजिक्स है बच्चों। तो इसलिए आप बने रहें इस वीडियो में। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट इस फिजिक्स में दिया जाएगा बच्चों। और मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारे इस प्यारे से चैनल EMS क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं बच्चों। एवं अगर अच्छा लगे तो निश्चित ही आप लाइक कमेंट एवं सब्सक्राइब करें बच्चों। तो चलते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट की ओर, फिजिक्स की ओर। तो बच्चों, तो फिजिक्स है क्या चीज? फिजिक्स है क्या चीज, सबसे पहले हम इस फिजिक्स को जानेंगे। फिजिक्स है क्या चीज, भौतिक विज्ञान है क्या चीज हमारा, उस चीज को सबसे पहले हम जानेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले और जानते हैं। आप देख सकते हो कि आज से लगभग लगभग आपके लिए हम इस प्रकार के फिजिक्स के भी कुछ वीडियो अपलोड करते रहेंगे बच्चों। तो लिखते हैं सबसे पहले भौतिकी की डिफिनेशन। विज्ञान की वह शाखा, जी हाँ बच्चों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाता है। जी हाँ बच्चों, भौतिकी क्या चीज है, भौतिकी किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का जिस विषय के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं वही हमारा भौतिकी अर्थात फिजिक्स कहलाता है बच्चों। तो फिजिक्स से आपका लगाव बहुत जरूरी है। फिजिक्स आपको पढ़ना चाहिए, और बहुत अच्छा, जितना तक कि आप मैथ से भी लगाव रखते हैं, कहीं उससे ज्यादा आपको फिजिक्स से भी लगाव रखने की जरूरत है बच्चों। तो आप देख सकते हो कि आपके सामने हमने ये एक डिफिनेशन लिखा, फिजिक्स क्या चीज है बच्चों। तो इसके बाद लिख देते हैं इसका जनक कौन है। तो भौतिकी का जनक कहा जाता है बच्चों सर न्यूटन को। सर न्यूटन को भौतिकी का जनक कहा जाता है। जी हाँ बच्चों, सर न्यूटन को भौतिकी का या आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है, जिसे आप फादर कहते हैं बच्चों। अगर पूछा जाए आपसे कि भौतिकी का जनक कौन है, तो वह आप जवाब दे सकते हैं सर न्यूटन। तो इसके बाद देख लेते हैं हम लोग, यह था हमारा भौतिकी का डिफिनेशन, और यह था भौतिकी के फादर का जो नाम है, यानी भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं उसका नाम है सर न्यूटन। तो बच्चों, इसके साथ हम लोग लिख लेते हैं अब यहां से एक प्रकाश, प्रकाश की, जिसको कहते हैं ऑप्टिक्स, एस, ऑप्टिक्स। जी हाँ बच्चों, हो गया आपका प्रकाश की, इसको कहते हैं हम लोग ऑप्टिक्स। तो यहां जो इसकी डिफिनेशन होगा वह होगा
भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाश की कहलाता है। यह बच्चों प्रकाश की का डिफिनेशन क्या है, प्रकाश की किसको कहते हैं, यानी ऑप्टिक्स किसको कहते हैं? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ऑप्टिक्स क्या है, प्रकाश की क्या है? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वह प्रकाश की कहलाता है। बच्चों आप हर एक पॉइंट्स को सुनेंगे एवं अपने कॉपी पर नोट करेंगे बच्चों। तो चलिए आप सबसे पहले इनको नोट कर लें, हम इसे यहां से हटाने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो आ गए हैं हम लोग, इसको बिल्कुल क्लीन कर दिए हैं। तो चलते हैं बच्चों, अब हम अपने चैप्टर में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप डिफिनेशन लिख देते हैं बच्चों प्रकाश का। जी हाँ, चैप्टर है ही हमारा प्रकाश। अब प्रकाश की डिफिनेशन को देख लेते हैं, जिसको कहते हैं लाइट। लाइट बच्चों प्रकाश क्या चीज है? आप देख सकते हो जब रात्रि हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो हम लोग किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, जिसके एवज में हम लोग किसी भी चीज को नहीं देख सकते हैं। अब वही उसके विपरीत देखें, आप यदि दिन में देखेंगे तो हर एक चीज की फोटो या हर एक चीज को आप देख सकते हैं बिना किसी टॉर्च या किसी भी लाइट या किसी भी बल्ब के वजह, बिना किसी बल्ब के। क्यों? क्योंकि दिन में सूर्य की रोशनी का जो लाइट है उससे हम लोग प्रकाश ग्रहण करते हैं, अर्थात लाइट प्राप्त कर लेते हैं और किसी भी चीज को देख लेते हैं। लेकिन यह इसी के विपरीत रात्रि में ऐसा नहीं होता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रकाश क्या है, लाइट क्या है बच्चों। तो चलते हैं इसकी डिफिनेशन की ओर। तो लिखेंगे हम लोग यहां पर प्रकाश वह भौतिक कारक है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में, अगर प्रकाश की उपस्थिति न हो तो हम नहीं देख सकते हैं। इसीलिए कहा गया प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देखते हैं या देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए यहां से इसके कुछ नोट्स हैं, लिख लेते हैं। प्रकाश के विषय में नोट्स कुछ हैं, इसको लिख लेते हैं। नोट्स नंबर 1, प्रकाश एक ऊर्जा है। नोट्स नंबर 2, प्रकाश अदृश्य है। प्रकाश एक चुंबकीय
तरंग है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश अदृश्य है, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो अब एक नोट 4 हो गया, एक और नोट कर लेते हैं 5 में। प्रकाश एक प्रकार का फोटॉन कणों का प्रवाह है। जी हाँ बच्चों, प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश अदृश्य है, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश एक प्रकार का फोटॉन कणों का प्रवाह है। आपके लिए हमने लाइट का डिफिनेशन एवं लाइट के विषय में कुछ नोट्स लिख दिए हैं, आप इसे सबसे पहले नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लेते हैं हम लोग किरण। किरण को कहते हैं रे, RAY, रे। रे मीन्स किरण। तो इसका जो डिफिनेशन होगा वह होगा प्रकाश की गमन पथ को, प्रकाश की गमन पथ को किरण कहा जाता है। प्रकाश की गमन पथ को किरण कहा जाता है। चलिए यहां से लिख लेते हैं पॉइंट्स। किरण को तीर युक्त इस प्रकार का चिन्ह लगाना है। प्रकाश को तीर युक्त चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। किरण किरण को तीर युक्त द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं किरण कितने टाइप्स के होते हैं। तो किरण आप जानते होंगे, किरण होते हैं 3 टाइप्स के। डिफिनेशन अब यहां से लिख लेते हैं हम लोग किरण पुंज। यहां से हम लोग जो लिखेंगे, अब लिखेंगे किरण पुंज इस प्रकार से, किरण पुंज बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, किरण पुंज किसे कहते हैं, यानी बीम ऑफ लाइट क्या चीज है। तो ढेर सारी किरण एक जगह अगर जमा हो जाए उसी को हम लोग किरणों के समूह कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है बच्चों। और यहां से भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं तो हम लोग आज इस चीज को समाप्ति कर लेते हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं, इस बात को पहले लिख लेते हैं। किरण पुंज मुख्यतः
3 प्रकार के होते हैं। जब बच्चों किरणपुंज मुख्यतः आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो आप देख सकते हो, आपको आज हमने लाइट की परिभाषा दिया, अर्थात प्रकाश का परिभाषा दिया, उसके बाद लास्ट में किरण का दिए और किरण पुंज का भी दिए, एवं किरण पुंज 3 प्रकार के होते यह भी बता दिए, और इससे पहले आपको ऑप्टिक्स का डेफिनेशन दिए, और उससे भी पहले हमने आपको फिजिक्स का डेफिनेशन दिए। तो बच्चों आज की इस क्लास में इतना ही। आज सिर्फ मानो कि एक इंट्रोडक्शन था बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी। हम भी चाहते हैं फिजिक्स आप लोगों के लिए मेरे द्वारा आपको दिया जाए। तो बच्चों आपको मेरे द्वारा मैथ दिया जा रहा है, इंग्लिश दिया जा रहा है। अब कोशिश कर रहे हैं कि फिजिक्स भी हम आपको खुद स्वयं के द्वारा आपको दें। तो बच्चों आज का यह पहला वीडियो आपका यह आपसे मांग रहा है, यदि यह वीडियो आपको या फिर पढ़ाने का जो टेक्निक था फिजिक्स का, अगर यह आपको अच्छा लगा हुआ हो तो निश्चित ही आप कमेंट में जवाब दे बच्चों, यदि साथ में लाइक करें। तो बस लास्ट में वही बात, यदि आपने हमारा इस प्यारे चैनल EMS क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सबसे पहले और प्राथमिकता उस काम को दीजिए, सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, एवं बेल आइकन वाले घंटे को जरूर दबा दें। तो आज की इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।